नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में सच का सफ़र के साथ आपकी खिदमत में ब्रदर जोम और सुहेल हाजिर हैं और आपको आदाब अर्ज़ करते हैं। और हमारा ये सिलसिला जो हमने शुरू कर रखा है, एक अहमदी स्कॉलर गुज़रे हैं इब्तदाई 19वीं सदी में, मौलवी नूरुद्दीन साहब मरहूम। उन्होंने एक किताब लिखी थी इब्ताल उलूहियत मसीह, और उसमें उन्होंने सारे वो जो अंजील में उनके बारे में बयानात हैं जो उनकी अलूहियत को साबित करते हैं, उन्होंने उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया। और बल्कि तहकीक से ये भी बात सामने आ रही है कि उन्होंने अपनी जो कुरानी जो अलायात है, कुरान शरीफ के अंदर जो जनाब मसीह के बारे में उनकी शान में जो लिखा गया है, उनको भी उन्होंने ठीक से पेश नहीं किया। तो आज की जो हमारी नशिस्त है, इसमें ब्रदर जोम के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम तकाबुली जायज़ा लेंगे और ये भी देखेंगे कि जो मरहूम मौलाना नूरुद्दीन साहब थे, वो कहाँ-कहाँ पर ख़ता कर गए और आज भी जो अहमदी जमात है, उनको फ़ॉलो किए जा रही है। वो अपने मनाज़रों में इन बातों को इस्तेमाल करते हैं और अपने नौजवानों को ये सिखाते हैं। और हमारे जो ऐसे मसीही बहन भाई जो कम तालीम याफ़्ता हैं, जो कुतब पढ़ने का शौक़ और ज़ौक़ नहीं रखते हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जुर्म भाई, मज़ीद वक़्त को ज़ाया किए बगैर मैं पहला सवाल आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। किताब वही है जो मौलवी नूरुद्दीन साहब ने लिखी और उस पर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। जुर्म भाई, जो पहला सवाल है उसमें वो ये कहते हैं कि मसीह खुदावंद की पैदाइश, मसीह खुदावंद मैं कह रहा हूँ, वो ईसा मसीह कहते हैं कि पैदाइश हज़रत मरीम से या तो मौजज़ाना कम तरीके से या कीमियाई तरीके के तहत या आम इंसानी तरीके से मुमकिन हो सकती है। अच्छा, मेरा जो मैंने जो उसमें ऐड किया वो ये कि किस तरह से ये सवाल जो है इस्लामी और मसीही तालीमात के मुताबिक है, ठीक डॉक्ट्रिन कहाँ पर है दोनों की? जिसमें देखें, एक तो ये कि इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये मसीही तालीम है और उसकी रोशनी में ये मौजज़ा नहीं हो सकता। ठीक है, या तो आम जिस तरह से बच्चे पैदा किए जाते हैं इस तरह से पैदा हुए मसीह, या फिर कोई कीमियाई अमल है जो उससे हटकर है। तो सुहेल देखें, जब भी कोई शख्स इस तरह की बात करता है और वो ये कहता है कि साहब ये काम इस तरह से हुआ है, अगर तो वो अपना ओपिनियन पेश कर रहा है, फिर तो उसे ये कहना चाहिए कि साहब मेरा ओपिनियन ये है। ठीक है साहब, जब वो ये कहता है कि मसीही अकीदे के मुताबिक, तो फिर उसको रेफरेंस देना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अगर मसीही अकीदा जो है वो अब वो खुद से तो नहीं बनाया गया ना, वो तो किताब पर ही जो है मुनसर है, क्योंकि किताब को पढ़कर ही मसीहों ने जो है वो अकीदा जो है सामने पेश किया है। तो अब हम देखेंगे ये कि क्या इसकी इजाज़त हमारी किताब दे रही है, नहीं दे रही। इससे फिर एक और बात का भी अंदाज़ा होगा कि कोई भी शख्स जब सवाल पूछता है हमारी किताब का मुताला है भी कि नहीं, इल्म कितना है, उसको पढ़ा है या नहीं पढ़ा, और फिर आगे जाके हम देखेंगे इनकी अपनी किताब का भी इनका मुताला है कि नहीं है। ठीक है साहब, तो हम शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए, बाइबल मुक़द्दस जो है या गॉस्पेल आप कह लें, वो क्राइस्ट की पैदाइश को मौजज़ाना ही पेश करती है। ठीक है, ऐसे क्योंकि जब आप प्योरली मतलब रेफरेंस की बात कर रहे होते हैं, देखिए मैं भी बहुत कुछ कह जाता हूँ, हज़रत मरियम से पैदाइश उनकी इस तरह से हुई होगी, उस तरह से हुई होगी, मगर मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा ख्याल है। जब मैं कहता हूँ कि मैं अब आपको रेफरेंस दे रहा हूँ थ्रू बाइबल, ये मैं ये साबित करने जा रहा हूँ, तो फिर मुझे देखना है कि बाइबल मुझे किन लिमिट्स के अंदर रख रही है, क्या कहने की इजाज़त दे रही है, क्या कहने की इजाज़त नहीं दे रही। मतलब आप बाइबल के मुंह में ये अपने अल्फाज नहीं डाल। बिल्कुल, अभी मैं आपने मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं भी यही कहने वाला, वापस ले। नहीं अच्छा जी। तो हम देखते हैं कि क्राइस्ट की पैदाइश जब होती है तो वो कौन सी आयत हैं जो इस्तेमाल की गई जिससे हमें यह अंदाज़ा होता है कि ये पैदाइश जो है मौजज़ाना है। आप जॉन 1:1 जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, वन ऑफ माय फेवरेट मतलब वर्सेस, तो उसमें कहते हैं कि इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, कलमा खुद खुदा था। क्राइस्ट की और फिर आगे जाके 14वीं आयत में, और कलमा मुतजस्सिद हुआ, यानी उसने इंसान का रूप लिया। ठीक है सर, हम जो प्योरली हम जब लफ्ज़ इस्तेमाल कर देते हैं ना कि वो इंसान बना, तो डेफिनेटली इंसान तो बना, मगर मोर पावरफुल वर्ड भी कि उसने इंसान का रूप लिया। ठीक है, हाँ, रूप लिया। तो अब आप आ जाते हैं यहाँ पर कि मतलब ये क्राइस्ट की प्री एग्जिस्टेंस की भी बात है। इब्तिदा में कलाम था, जब आप कह रहे हैं इब्तिदा में कलाम था, यानी इब्तिदा वही है जो जेनेसिस वाली इब्तिदा है। इब्तिदा में खुदा ने, बाइबल की जो सबसे पहली आयत है उसमें ये लिखा है कि इब्तिदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को खल्क किया, यानी इब्तिदा वो है जब वो खल्क नहीं हुए थे, और इब्तिदा वो है जिसमें उसने उसको खल्क करना शुरू किया। ठीक है, तो कहा कि इब्तिदा में कलमा था,
यानी जब कुछ नहीं बना था तो खुदा था, ठीक है। इब्तिदा में कहा, क्योंकि देखिए कलमा जो है वो कलमा मुतकल्लिम से अलहदा नहीं हो सकता, इसलिए उसकी ज़ात का हिस्सा। एक साहब ने मुझसे कहा कि देखें साहब, आप क्यों कहते हैं कि कलमा जो है वो मुतकल्लिम से अलग नहीं हो सकता। मैंने कहा एक आप बात बताइए, मैं अगर आपको 2 गालियाँ देता हूँ, अच्छी खासी मोटी मोटी गालियाँ देता हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि नाराज़ मेरे पड़ोसी पर जाकर हो जाए, मुझ पर ना बहुत मुझ पर नाराज़ होंगे ना। आप क्यों मुझ पर नाराज़ हो रहे हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपने मुझे जो इंसल्ट किया है, जिस चीज़ ने मुझे इंसल्ट किया, आपके वर्ड्स ने मुझे इंसल्ट किया, वो वर्ड्स आपकी अमानत थे, आपकी ज़ात का हिस्सा था। आपने मुझे इंसल्ट किया, आपके लफ्ज़ों नहीं, आपने मुझे इंसल्ट किया। आपसे तो कोई मसला नहीं आपके। वो भूल जाते हैं कि मतलब वो सिर्फ हम आप नहीं कह रहे, वो उस वाइब्रेशन को कह रहे हैं जो हमारी ज़ात से निकली है, और वो वाइब्रेशन हमारी ज़ात की तर्जुमानी कर रहा है। और उसको कोई सज़ा दे भी नहीं सकता, जो हाँ, सज़ा जिस्म को ही मिलती है। अब क्या बात है, खूबसूरत जी। इसलिए हम कहते हैं कि जो है वो कलमा जो है मुतकल्लिम से अलहदा नहीं हो सकता। इसकी हमने एक छोटी सी इस तरह से मिसाल दी। फिर आगे जाके आप देखिए कि क्राइस्ट प्री एग्जिस्ट करते हैं, और इनकी एग्जिस्टेंस जो है, क्योंकि अगर ये चीज़ एक चीज़ जो उस वक्त से एग्जिस्ट कर रही है, उसकी पैदाइश तो फिर ज़ाहिर है कि वो किसी कीमियाई अमल से या आप नॉर्मली उससे होती नहीं है। उसके लिए हम कहते हैं कि उसने इंसान का रूप लिया, ठीक है। बल्कि ये भी नहीं कि मतलब वो पैदा ज़ाहिर की मजबूरी थी कि कोई तरीका तो होना चाहिए था उसका दुनिया में आने का, तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि नहीं, बाइबल हमें इजाज़त नहीं दे रही है, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं ये हिम्मती के अंदर भी। फिर मैं ज़रा ऑडियंस को बता दूं, जब जेरोम भाई ये कह रहे हैं कि बाइबल हमें इजाज़त नहीं देती, तो वो ये बता रहे हैं कि बाइबल को कोट कर रहे थे वो मौलवी नूरुद्दीन साहब। वो कह रहे थे कि यहाँ से हमें इजाज़त मिलती है, तो वो ये अकीदा ही है, हाँ, कि मसीह अकीदा ही है। लेकिन जेरोम भाई कह रहे हैं मसीह अकीदा हरगिज़ ये नहीं है, ये बात कर रहे हैं। और देखिए ये बात नई नहीं थी, जो बात मतलब हम कर रहे हैं इस वक्त, ये नई नहीं थी। अब यशाया में अगर हम पीछे चले जाएं, 700 साल, करीबन 700 साल पहले की बात है, तो हज़रत यशाया ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किए, यानी कि उन्होंने जब खुदा का कलाम पेश किया तो क्या कहा, कमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और लोग उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, ठीक है। फिर मती ने उसको दोबारा से रिपीट किया और कहा कि यशाया की वो बात पूरी हो रही है कि कमारी हामला होगी, बेटा जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। तो सो देखिए ये बात नई नहीं थी, ये बात उस वक्त से समझाई जा रही थी कि जो ज़ात आने वाली है वो प्री एग्जिस्ट करती है, वो प्री एग्जिस्ट करती है, लिहाजा उसकी एग्जिस्टेंस को किसी और मतलब क्राइटेरिया पर तोला नहीं जा सकता। उसकी जो ज़मीन पर आने की मतलब जो तो जी ये नहीं दे सकते, ये नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रही है, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वो रूप लेती है, ज़मीन पर आती है। रूप लेने का प्रोसीजर उसका कोई भी हो, उसको मैं उस वक्त तक केमिकल या नॉर्मल नहीं कह सकता जब तक मुझे किताब इजाज़त नहीं दे रही कि साहब आप उसको नॉर्मल कहें। किताब सिर्फ यहाँ की अटक जाती है कि साहब अच्छा अभी हम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, फिर हम देख रहे हैं कि मतलब क्या कुरान शरीफ इसकी इजाज़त दे रहा है। हाँ, ये खूबसूरत बात है, ठीक है। मौलवी नूरुद्दीन साहब की किताब है, जिसको ये पढ़ते हैं मोतबर समझते हैं, और हम भी समझते हैं कि मतलब किसी की भी किताब को जो है मोतबर समझना चाहिए, एतराज़ करते हुए कम से कम उसका मुताला ज़रूर करना चाहिए। तो बाइबल का उन्होंने मुताला नहीं किया और वैसे ही कह दिया कि साहब जो है वो अकीदा जो है मसीहों का है, मसीहों का अकीदा अपने से डेवलप किया हुआ नहीं है, किताब से ही है। तो हम कुरान शरीफ की मतलब आयत देखते हैं सूरह मरियम में, वैसे तो 2-3 जगह हैं मगर मेरे ख्याल है हमारे पास वक्त कम है, तो हम सूरह मरियम की आयत देखते हैं और हम देखते हैं कि मतलब सूरह मरियम से पिक्चर का तर्जुमा है। सूरह मरियम की आयत पढ़ रहा हूँ 16 से, ठीक है। And make mention of Mary in the scripture when she had withdrawn from her people to a chamber looking east and had chosen seclusion from them. Then we sent unto her our spirit, and it assumed for her the likeness of a perfect man. यानी एक स्पिरिट भेजी गई जिसने इंसान का रूप लिया, ठीक है। She said, Lo, I seek refuge in the beneficent one from thee, if thou art God-fearing. He said, यानी ये फरिश्ता कह रहा है या फरिश्ता है, जो भी स्पिरिट है वो ये कह रही। He said, I am only a messenger of thy Lord, that I may bestow on thee a faultless son. कि मैं तुम्हें एक बेटे की जो है बशारत दे रहा हूँ। फॉल्टलेस है सर, ठीक है, ज़ाहिर है बताओ। She said, How can I have a son when no mortal hath touched me?
नीदर हैव आई बीन अनचेस्ट, ना तो मैं मतलब नापाक औरत हूँ और किसी मर्द में इतनी दम नहीं है कि मुझे छू ले। एक छोटी सी बात, बीबी मरियम से कि उनमें कीमियाई तब्दीली आती है, कीमियाई अमल से गुजरती, तो वो कह देती, यहाँ पर नजर आ जाता है, तो उन्होंने पहली बात उन्होंने मौलवी साहब को रद्द कर दिया कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। जारी रखें, आप कुरान शरीफ को देखें ना, अकाउंट्स तकरीबन मिल रहे हैं जी। तो ही सेड, अब ये मतलब जो है वो फरिश्ते बोल रहे हैं, ही सेड सो इट विल बी, फरिश्ता भी ये कह रहा है कि बगैर कीमियाई अमल के होगा सर ये। द लॉर्ड सेड इट इज इजी फॉर मी and it will be that we may make of him a revelation for the mankind and a mercy from us. And it is a thing ordained. ठीक है? फिर कहते हैं and she conceived him and she withdrew with him to a far place. ठीक है? अब ना ये इजाजत दे, ये अकाउंट जो है वो आप देखिए कि जब हम लूका में इस अकाउंट को पढ़ते हैं तो तकरीबन जो है वो मिलता जुलता, लूका पहला बाब है और 26 से 28 आयत है, उसको हम पढ़ेंगे तो ये मिलता जुलता अकाउंट है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा नहीं है मगर मिलता जुलता है। नाज़रीन, हमारे साथ आप हज़रत लूका की मार्फत अंजील उसका पहला बाब है, उसकी 26वीं आयत से पढ़ लेते हैं, 26वीं से 28वीं आयत तक। 6 महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, कंवारी के पास जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। 2 मरतबा कह दिया कंवारी और 3वीं मरतबा मंगनी। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, है मरियम खौफ न कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ते से कहा, ये क्यों कर होगा? ठीक, ये वही बिल्कुल जो यहाँ, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्दूस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देखिए उसके बाद वो एक पेशन गोई के तौर पे बताते हैं, लिशबा के हवाले से। पेशन गोई तो नहीं कहना चाहिए कि लेकिन उनके लिए है, ये एक मुकाशफा उनको अता किया जाता है कि आप जाके वो उसको कंफर्म कर सकती है, और वो जाती भी हैं इस बात के लिए। और इसमें कहीं नहीं लिखा खुदाए, मतलब फरिश्ते को क्या हाथ किसने रोका था बोलने का, भाई कीमियाई अमल होगा, आप परेशान ना हो, खुदा उन करेंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। लेकिन ऐसे कहता खुदा इससे बड़ा साइंटिस्ट है भैया, आपसे बड़ा साइंटिस्ट है, वो कर ले। अच्छा बात देखिए, तो बात यही है कि साहब ना आपको हमारी किताब इजाज़त दे रही है, ना आपको अपनी किताब इजाज़त दे रही, दोनों किताबें आपको इजाज़त नहीं दे रही, तो फिर आप जो है वो शर क्यों फैला रहे? क्या बात, ठीक है ना? आप मतलब क्योंकि होता प्रॉब्लम क्या है, जब कोई शख्स ये पढ़ता है किताब, ये किताब पढ़ लिया, और वो जाहिर है कि रिसर्च करने की तो वैसे हमें बीमारी है कि हम रिसर्च करते नहीं हैं, ना अपनी किताब ठीक से पढ़ते हैं, ना दूसरी किताब ठीक से पढ़ते हैं। अच्छा, तहकीक नहीं करते, उसके बाद उसको सच मान लेते हैं। हमारे उस्ताद ने हमें हमेशा एक बात सिखाई, कभी किसी का इल्म आगे बढ़ाओ नहीं जब तक उसको डाइजेस्ट ना कर लो। ऐसे क्योंकि देखिए, चाहे वो अच्छा स्कॉलर ही क्यों ना हो, अब वो किस मिजाज में बैठकर बात कर रहा है, किस अंदाज से बात कर रहा है, वो क्या सोच रहा है उस वक्त, उसने आगे क्या कहना है, तो वो कर रहा है ना। क्या आपने डाइजेस्ट किया उसको? क्या आपने इल्म का हिस्सा बनाया आपने? तो ये मेरी नाज़रीन आप सबसे मतलब गुजारिश है, जो मसीही हैं और जो मसीही नहीं है, जब भी कोई आपको इस तरह का मतलब एतराज़ मिले तो आप उस पर रिसर्च ज़रूर करें। ठीक है, रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब ये जो कह रहे हैं ठीक, हम अपने स्कॉलर्स पर रिसर्च क्या करते हैं, हमारे स्कॉलर कोई बात करते हैं, हम देखते हैं भाई उसको क्रिटिकल एंगल से देखते हैं। हमारे साथ बातें की याद दिलाते हैं, कहने कि मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था, तो उसने कहा कि अगर तुम किसी भी टेक्स्ट को गहराई में पढ़ना चाहते हो तो उस पर उसको शक की निगाह से देखो। ऐसी तो जो शक कर सकता है वो फिर एनालाइज ठीक से करता है चीज़ों को। ऐसी तो उस्ताद ने कहा कि क्या मैं आपकी इस बात पर भी शक कर सकता जुम्म भाई, सूरह आल इमरान में भी 359 पे ये जिक्र है, और उसमें लोग ये जो मुस्लिम उलमा है वो ये कहते हैं, ये मतलब इनसे मुत्तफिक तो बिल्कुल ही नहीं है, हमसे थोड़ा सा इख्तलाफ है, लेकिन वो ये कहते हैं कि वो हज़रत आदम की तरह बग़ैर माँ बाप के वो पैदा हुए, खुदा के लिए कोई आल इमरान 47 है गालिबन, ये 59 का इसमें जिक्र है, लेकिन दोनों को देखा 47 में यही अकाउंट है जो मतलब ये जो अभी हमने पढ़ा है।
अच्छा, और इसमें जो अल-बदाइया वो अल-नहाइया जिल्द 2 सफ़ा 87 पर ये जो एक इलामा इनके हैं इब्न कसीर, वो ये कहते हैं ये अल्लाह की कुदरत का मज़हर था कि हज़रत मरियम के बतन से हज़रत ईसा को बग़ैर किसी मर्द के पैदा किया ताकि ये दुनिया के लिए एक निशानी हो। तो ये मतलब आपने जैसे कहा कि ना तो इनको इनका अपना स्क्रिप्चर इजाज़त दे रहा है, ना इनको मसीही स्क्रिप्चर इजाज़त दे रहा है, और ये कि कीमियाई जो तरीके हैं जो ये बात एतराज़ात उठाना चाह रहे हैं वो मसीहत और कुरान शरीफ के या इस्लामी जो बयानात हैं मुतसादिम है, और हम इस नज़रिए को नहीं मानते क्योंकि इस्लाम भी इसको मौजज़ा कहता है और मसीहत भी उसको इस इंसानी पैदाइश से मुस्तस्ना करार देती है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं जुर्म भाई, वो ये कि फिर मौसू खुद भी इस बात के कहने कि मसीह कौम अपनी तालीमात के मुताबिक इब्तदाई से मसीह खुदावंद को खुदा का बेटा मानते हैं, तो इस लिहाज से वो बीबी मरियम के हवाले से ही कहते नज़र आते हैं कि मसीह अगर बात मानते हैं कि बीबी मरियम इब्तदा से नहीं थी, तब भी तवल्लुद का नज़रिया रद्द किया जा सकता है, मसीह खुदावंद की तख्लीक का नहीं। आप क्या कह सकते? जब उर्फ़ हम में लफ्ज़ हम तख्लीक इस्तेमाल करते हैं तो उसके मायने तो शायद आम तौर पे ये हों कि साहब बनाना किसी चीज़ को, मगर स्ट्रिक्ट मीनिंग्स इसके ज़ाहिर के हैं कि नेस से हस्त करना, कुछ भी ना हो, एक्स निहिलो। जी बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं कि जब आप तख्लीक की बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, एक इनडायरेक्ट तख्लीक भी होती है। जैसे मैं ये कहता हूँ कि साहब मेरे माँ बाप ने मुझे पैदा किया, तो चूँकि मैं वो इनिशियल तख्लीक का हिस्सा हूँ तो इनडायरेक्टली मैं उस तख्लीक के ज़ुमरे में आ रहा हूँ। ठीक है, वो भी अगर कंसिडर कर लिया जाए तो मैं देखना ये कि ये अकीदा कहाँ से घड़ा गया है, क्योंकि तख्लीक जो है इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, मैं इसको मतलब दो उसमें कैटेगरीज में डिवाइड कर रहा हूँ, तख्लीक नेस से हस्त और तख्लीक इनडायरेक्ट के तख्लीक का हिस्सा होना। तो बाइबल इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। अगेन आयात वही हैं, जब हम जॉन फर्स्ट लेते हैं तो इब्तिदा में कलमा था, क्योंकि अब देखें आप तख्लीक उस चीज़ की कर सकते हैं जो इब्तिदा से तो नहीं है ना। ठीक है साहब, आप कह रहे हैं इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, कलमा खुद खुदा था। जब बाइबल ये लफ्ज़ कह देती है, आप देखिए इन वर्सेस का कोई और मतलब निकाला जा ही नहीं सकता ऐसी। ठीक है साहब, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि इब्तिदा में कलमा था और वो आप प्री एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और वो इब्तिदा कौन सी है, जैसे हमने पिछली दफ़ा कहा कि वो जेनेसिस वाली है, वो पैदाइश की किताब वाली इब्तिदा है। में खुदा ने खुदा इब्तिदा, बिल्कुल, हाँ जी, ठीक है। इब्तिदा में कलमा था, कलमा खुदा के साथ था, और ये कलमा जो है ना लोगोस जिसकी हम बात कर रहे हैं, लोगोस जो है ये डिवाइन इंटेलिजेंस की बात हो रही है। आमतौर पर ये सिर्फ वर्ड नहीं है, लोगोस के बहुत सारे मीनिंग्स हैं। डिवाइन इंटेलिजेंस इसके मीनिंग ले सकते हैं आप इसके लिए ऑर्डर मीनिंग ले सकते हैं, आपकी कमांड, खुदा का हुक्म खुदाबंदी, ठीक है, दानिशमंदी, ये सारी चीज़ें इसमें से निकलती हैं। इस लफ्ज़ का एक मायने नहीं है। चलो भाई सॉरी, मैं ना मुझे आप जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो मैं एक बुक पढ़ रहा था और उसमें उन्होंने ज्यू क्रिश्चियन है वो, और उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसके मादा से जो उसका एसेंस है वो ये है कि वो निकलता, जैसे हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न उसमें कहते हैं, वो उससे ज्यूश जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें वो निकलता नहीं है, वो जाता है, शख्सियत की तरह जाता है। प्री एग्जिस्टेंस की भी बात कर रही है और क्राइस्ट के खुदा होने की भी बात कर रही है। तो जो प्री एग्जिस्ट करता है, जो खुदा है, वो तख्लीक कैसे हो सकता है? बल्कि वो खातून को तख्लीक कर सकता है, खातून का मोहताज नहीं कि उससे वो तख्लीक ले। जी प्लीज। अच्छा, फिर यूहन्ना 17 बाब 5 आयत में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये देख लें जरा, 17 बाब 5 आयत। नाज़रीन हमारे साथ आप देखिए हज़रत यूहन्ना की माफ़त इंजील उसका 17वां बाब, उसकी पहले हम 5वीं आयत पढ़ते हैं। और अब ऐ बाप, तो उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। अब देखिए कि पहले आपने ये लफ्ज़ इनकी प्री एग्जिस्टेंस की मतलब जो सबूत है वो लिया आपने हज़रत यूहन्ना की मार्फत। अब आप उनकी अपनी ज़ुबानी सुन रहे हैं कि बाप तू मुझे उस जलाल से जलाली बना दे जो मैं तेरे साथ ज़मीन की पैदाइश से पहले रखता था। ये आपका अपना इकरार है कि मैं प्री एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है साहब। ये अब जैसे लोग कहते हैं हमारे लिए दोनों बातें मोतबर हैं, हमारे लिए जो हज़रत यूहन्ना ने कहा वो भी उतना ही मोतबर है जितना जो हज़रत मसीह कह रहे हैं। मगर चूंकि लोग अगर इस बात पर एतराज़ करते हैं कि साहब नहीं वो तो हज़रत यूहन्ना ने कहा है, तो भैया वो खुद भी यही कह रहे हैं कि मैं ए बाप मुझे तो उस जलाल से जलाली बना दे। अच्छा, एक तो ये कि एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं
और फिर ये कह रहे हैं जलाल, क्योंकि हजरत ईसा है कि जो मार्फत किताब है सहीफा उसमें है कि मैं अपना जलाल किसी को नहीं देता। वो कह रहे हैं कि वो जलाल जो मैं तेरे साथ पेशतर से रखता था, जमीन की पैदाइश, मतलब मैं तेरे साथ वो जलाल रखता था जो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। क्या बात है। जो अगली 24वीं आयत पढ़ ली। हम आगे जाके इस पर बात करेंगे कि क्यों दोनों अलग अलग बातें हो रही हैं, क्यों दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं, दोनों डिस्टिंक्ट नजर आ रहे हैं और येट एक हैं। वो हम थोड़ा सा साइंटिफिकली उसको एक्सप्लेन करने। अच्छा, 24वीं आयत पढ़नी। हाँ बिल्कुल। ऐ बाप, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूँ वो भी मेरे साथ हों, ताकि मेरे उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आलम से पेशतर मुझसे मोहब्बत रखी। बहुत खूबसूरत बात जी। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई? तो जिस जात की इस तरह की बातें हों तो उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। यानी कि आप प्री एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं उसकी, क्योंकि अब फिर जॉन बहुत क्लियरली कहते हैं जॉन 1:1 के बाद 14वीं वर्स के अंदर कि वो जो कलमा जिसकी हम बात कर रहे हैं जो प्री एग्जिस्ट करता था उसने इंसान का रूप लिया। ठीक है, अब मैं वो अवॉइड करूंगा लफ्ज बोलना कि वो मुतजस्सिद हुआ। फॉर मी मोर क्लियर वर्ड इज और उसने इंसान का रूप लिया। ठीक है साहब, आप देखिए कि ऐसा लोगों को क्यों महसूस हो रहा है कि मसीह खुदा नहीं हो सकते। खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, मगर आप देखिए कि इन्हीं किताबों में और इन्हीं रिवायत की किताबों में और खुसूसन हमारी जो कलाम मुकद्दस है उसके अंदर ये नज़र आता है। मैं रिवायती किताबें गैर मसीहों के हवाले से कह रहा हूँ, ठीक है, और उनकी अपनी किताबें मुकद्दस किताबों के हवाले से कह रहा हूँ, और अपनी मुकद्दस किताब फिर हम बाइबल को कह रहे हैं। उन्हीं में ये दर्ज है, फरिश्ते आते हैं, इंसान का रूप लेते हैं, खाना भी खाते हैं, ऐसे। ठीक है सर। रिवायत की किताब में आपको ये मिलता है कि खाना भी खाते हैं। आप सर ये भी देखिए कि अभी कुछ देर पहले हमने ये पढ़ा है कि खुदा ताला की तरफ से एक रूह आती है, वो आदमी की सूरत इख्तियार करती है और फिर कलाम करती है और कलाम बीबी मरियम को समझ में भी आता है। तो मतलब गुफ्तगू भी उसी ज़ुमरे में आ जाती है। प्लीज़ जारी रखें। तो फिर अभी गुफ्तगू हवाले से मैं आपको एक और बात बताऊंगा। आपने बात की तो एक नई बात जहन में आ गई, पहले इस बात को ख़त्म कर लें जी। तो मैं लोगों से कहता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों से मैं कहता हूँ कि साहब जब फरिश्ता इंसान बनकर खाना खाकर फरिश्ता रह सकता है तो या खुदा भी इंसान बनकर खाना खाकर इंसान खुदा रह सकता है क्या? ठीक है। अच्छा, सेकेंडली लम्हा फिक्रिया है, और मैं समझता हूँ मुफक्किरों के लिए और मुहक्किकों के लिए और हक के मुतलाशियों के लिए मेरा एक जुमला है, आपको सुनना है ये जुमला, और आपको इसके बाद में बारे में बहुत बहुत क्रिटिकली सोचना है। मसीह को बाप के बगैर क्यों पैदा किया गया? मसीह अब तक जिंदा क्यों है? दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके ऊपर हर इंसान को सोचना है, क्रिश्चियन को भी सोचना है, मुसलमान को भी सोचना है, ठीक है। इसका जवाब ढूंढना है उसको, क्योंकि इंजील मुकद्दस में तो साफ है, इंजील मुकद्दस में है, मगर आपको ढूंढना है कि भैया क्या जरूरत पड़ गई कि आपको बगैर बाप के पैदा किया गया, अब तक आप जिंदा कर क्या रहे हैं? और मतलब कुछ समझ में नहीं आता है कि आप यहाँ पर वो खुदा की बादशाहत की बातें करते थे, न सिर्फ बातें करते थे बल्कि दिखाते थे कि खुदा की बादशाहत होती क्या है। वहाँ पर कोई मुर्दा नहीं रहता है, उस सब जिंदा हो जाते हैं। 4 या 3 दिन के मुर्दे को भी जिंदगी मिल जाती है और बू भी ख़त्म हो जाती है। मसीह खुद जिंदा हो जाते हैं। पैदाइशी जो नाबीना है, जिनकी आँखों के जो आईबॉल है वो नहीं है, वो तख्लीक हो जाते हैं। तो वो पूरा जो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं उन्होंने दिखाया कि ऐसा है, खुदा की बादशाहत ऐसी है, वहाँ कोई लंगड़े लूले नहीं होंगे, वहाँ पर इस तरह की बातें नहीं होंगी। तो आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि वक्त भी ख़त्म हो गया और ये इस किस्त के आखिरी कलमात हैं। मैं सोच रहा था कि मौलवी नूरुद्दीन साहब ये किस तरह से इन्होंने जो दूसरा सवाल किया वो क्या सोच कर या सुनकर उनके जहन में आया होगा। तो क्रिश्चियंस की गुफ्तगू हुआ करती थी थियोटोकॉस और क्रिस्टोकॉस, या खुदा की माँ और खुदावंद की माँ, जो कैथलिक्स और दूसरे प्रोटेस्टेंट थे। तो इन्होंने थियोटोकॉस को लेकर उसके ऊपर ये एतराज़ करने की कोशिश की, जो मुझे नज़र आ रहा है सबूत नहीं है, साइलेंस से मैं एविडेंस लेना नहीं चाह रहा, लेकिन मंतकी जो थॉट है वो यही है कि इन्होंने वहाँ से वो किया होगा। लेकिन इंजील मुकद्दस फिर भी इस बात की इजाज़त नहीं देती है कि वो जनाब मसीह को उनकी अलूहियत से खाली कर दें। और कुरान भी ये कहता है कि उनकी पैदाइश कम से कम, और उससे आप ये साबित नहीं कर सकते हैं कि वो दूसरे तरीक़ों से पैदा हुए जो आम इंसानी तरीके। चलो देखिए, मैं ही समझता हूँ कि जब किताब खामोश हो जाए
चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो बाइबल हो। उसने अपना वर्डिक्ट दे दिया कि ये वाकया हुआ है, उसको एलैबोरेट नहीं कर रही है, ठीक है। ना बाइबल इस तरफ जा रही है कि पैदाइश का अमल हुआ किस तरह से। खैर सारा ये अपनी जगह है, मगर जब आप किसी कलाम की बात कर रहे हैं ना, तो आपको अपने लिमिट समझनी है, ठीक है साहब। तो लिहाजा अगर बाइबल भी खामोश है, कुरान शरीफ भी इस पर खामोश है कि पैदाइश का अमल हुआ किस तरह से, तो फिर आप अपनी अकल के घोड़े ना दौड़ाएं, ठीक है साहब। आप उस बात को एक्सेप्ट करें कि ये मौजज़ा है और बस इससे आगे कुछ नहीं। आप ये देखिए, आपने अपने प्रोग्राम में कहा था कि जब हम खुदा पर ईमान ले आते हैं या खुदा के हवाले से बात करते हैं, तो फिर बहुत सी बातें जिन पर हम ईमान तो रखते हैं, लेकिन हम उसको साबित नहीं कर सकते। हम इटर्निटी की बात करते हैं, खुदा के लामहदूद होने की बात करते हैं, लेकिन हमने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ। और हम सब ईमान रखते हैं, जिनमें अहमदी भी शामिल है, मुसलमान बहन भाई भी शामिल है, मसीही भी शामिल है, यहूदी भी शामिल है। तो उसके बावजूद हम ईमान रखते हैं और ठीक ठाक से सब कुछ ठीक चीज़ से चल रही होती है। लेकिन जहाँ पर जनाब मसीह की बात आ जाती तो एतराज़ात शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फिर इनके अपने जो मौदा मसीह हैं उनको बयान करने में इनको मुश्किल हो जाती है कि वो उस जैसे कोई कैसे क्यों नहीं है जो कंवारी से पैदा हुए, सलीब पर जिन्होंने जान दी और फिर जिंदा हुए और फिर दोबारा आएंगे। हम उनके लिए रास्ता बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों पर एतराज़ करते हैं। तो ये एक्चुअली उससे वो कर रहे होते हैं, एक्चुअली दावत दे रहे होते हैं, ये एक को रद्द करके दूसरे की दावत दे रहे होते हैं, अहमदियत की। क्या जब तक एक दूसरे आदमी की जगह बनाने के लिए आपको पहले को रद्द इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आप पहले को अगर रद्द नहीं करेंगे तो दूसरे की जगह बनेगी नहीं। नाज़रीन, वक्त हो चला है, अगले प्रोग्राम फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।